बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक आप बात करें ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तानी ही है, ठीक है। वो ओवरसीज रहे या पाकिस्तान में रहे, देखें जो कुछ भी है, अब उनका दिल भी वहीं पे धड़कता है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अब आप ये देखें, हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक विजन था यूथ से रिलेटेड, अब उसमें हमारे जो ओवरसीज अपने मार के हक जो जीता, अब उसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत अहम किरदार था। उन्होंने जिस तरह उसको सेलिब्रेट किया, स्पेशली आपका यूरोपियन कंट्रीज में, तो मैं उनको बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को स्पेशली, कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अब देखें, अब वो पाकिस्तानी डिफरेंट कंट्रीज में उनके फिगर डिफरेंट हैं, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो मेनली हमारा जो चंक है वो सऊदी अरेबिया में, ठीक है जी। सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट आप ये समझें तकरीबन 27 से 28 लाख इस टाइम पे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। यूएई के अंदर हम 15 से 16 पढ़े लिखे अफराद होते हैं या फिर जो है ना स्किल जिनके पास होता है। देखिए इसके अंदर ना बाइफर्केशन की जाती है कि हमारा जो स्पेशली जो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या स्किल्ड या हाईली स्किल्ड जो वर्क फोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो गल्फ स्टेट्स की तरफ ज़्यादा है। और हमारा जो थोड़ा सा जो हमारी पढ़े लिखे हमारी जो यूथ है या जो पिछले कई सालों से सेटल्ड हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब स्पेशली यूरोपियन साइड पे भी हमारे स्किल्ड और हाईली स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन का गैप जो है यूथ का वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे जो जितने भी डिपेंड करता है कि वीज़ास की आपकी कैटेगरी क्या है, वीज़ा की आप कैटेगरी आपकी विजिट है या एम्प्लॉयमेंट है या इमिग्रेशन है, ठीक है। 3 तरह की आपकी कैटेगरी है, विजिट, ठीक है। विजिट वीज़ा के अंदर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आपको वहाँ की एम्बेसी वीज़ा देती है, ठीक है। अब ये हमारे पाकिस्तानी बैग है, वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाके असाइलम ले रहे हैं। नंबर 1 पे हम इस टाइम पे पाकिस्तान यूके के अंदर असाइलम में जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। और डिपोटीज में भी नंबर 1 पे हम टॉप पे हैं यूके के। तो यही वजह है कि वो रिजेक्ट किया जाता है वीज़ा। देखिए ऑफ कोर्स हम जब अपनी यूथ को प्रॉपर्ली टेकअप नहीं कर पा रहे, हम शॉर्ट टर्म्स गोल्स, मैं तो आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म्स गोल्स अचीव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना रहे। प्रॉब्लम यही है। हमारे वजारत दाखिला ने जनाब मोहसिन नकवी साहब की टीम ने क्रैकडाउन किया, जिससे उन वीजा कंसल्टेंट पर और पूरी उस पे नहीं, हुंडी हवाला पे भी और कंसल्टेंट्स पे भी किया क्रैकडाउन, जिससे थोड़ी सी बेहतरी आई है। बाकायदा आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, अभी जायरीन के लिए जो पूरी एक वो लेकर जाती हैं एजेंसीज, तो उनको भी क्रैकडाउन किया गया है क्योंकि वहां से भी स्लिप हो रहे थे और आगे गल्फ की तरफ निकल रहे थे। देखिए वजारत दाखिला तो काम कर रही है, ठीक है ना, उसके अंदर और बेहतरी आ सकती है। आर यू सेटिस्फाइड वजारत दाखिला जो काम कर रही है? देखिए मैं बिल्कुल मैं काफी हद तक मुतमईन हूँ कि उसके ऊपर काम भी हो रहा है और बेहतरी आने की और भी उम्मीद है इसमें। अच्छा, लेकिन साथ साथ हम जब अगर यूथ को देखें ना, जो हमारे 50-55% मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर शोर मचता रहा है, हमारी यूथ देखें, हमारी यूथ तो है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन, उसको प्लेटफॉर्म वो किस तरह के प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस में जब आपको बायोमेट्रिक के अंदर प्रॉब्लम होगा, सुबह 6 बजे लाइन लगेगी, कराची, लाहौर, मुल्तान, क्यों सेंटर्स का इस्लामाबाद जी। आप देखें आपका मोस्टली, अगर मैं सऊदी अरेबिया के सेक्टर को देखूं तो सऊदी अरेबिया का सेक्टर एवरेज आपका 40-45,000 वर्कफोर्स पर मंथ जाती है, ठीक है। अब उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर आपके 4 से 5 सेंटर्स हैं तो उसका बायोमेट्रिक आपका डेली 400-500 कैंडिडेट का होना चाहिए। तो देखें ना हमारे वफाकी अदारे, देखें कि खुदारा सुबह 5 बजे कहाँ पे कुछ शहर में उन सेंटर्स के बाद लाइन लगती है यार, 1600-1700 रुपए फीस है, आप 5000 रुपए उसको चार्ज कर रहे हैं आप कि जी अर्जेंट करा लें। अर्जेंट भी उसी लाइन में लग रहा है, क्या है कि उस दिन हो जाएगा। हमारी लेबर क्लास को आप खुदारा उनको आप चेक तो करें कि उनके साथ हो क्या रहा है। आप स्किल डेवलपमेंट में अरबों रुपए लगा रहे हैं, आप चेक एंड बैलेंस अगर उसका नहीं होगा, उस प्रोसेस के अंदर अगर हमारी यूथ लाइनों में लग के करना है और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो माजरत के साथ मैं आपको बताऊं
यही यूथ हमारा ना गलत इमेज लेके जाती है। देखिए हमारे फील्ड मार्शल साहब, बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब का जो विजन था बहुत अच्छा है यूथ को लेके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है ना, वो सरप्राइज कि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर गए, बच्चों के साथ बैठ के कन्फ्रंटेशन की, वो जो एक तनाजा बना हुआ था, एक पिछली जमात ने आके पूरा गरक किया था, तो वो जब जाके फेस टू फेस बात की गई तो बड़ा वेलकमिंग सरप्राइजिंग आपको एक जवाब मिला। और आफ्टर विनिंग ऑफ द वॉर तो उसके बाद तो आपकी यूथ का एक पूरा नजरिया जो पूरे एक चश्मे के ऊपर एक धूल थी वो साफ हो गई। मैंने वही चीज आपको बताई कि दैट वाज एक्सीलेंट। फील्ड मार्शल साहब का जो विजन है ना यूथ को लेके, ये आपकी पाकिस्तान की तकदीर को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। ये मैं आज पॉइंट आपके प्रोग्राम में देखें, मैं एक ही चीज मैंने बताई कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाना चाहते हैं, शौकीन हैं, आज अगर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया अगर कोई एक मैनेजर भी ले रहा है तो उसका भी इंटरेस्ट जो है कि यूरोपियन कंट्रीज में या फार ईस्ट में वो चला जाए, क्योंकि वो जाना चाहता है, वो उसकी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, एग्जैक्टली उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए ना। अब उसको रास्ता चाहिए। तो मैंने तो आपको पहले कहा है कि आप पॉलिसीज बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। अब तो शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के अंदर मैंने आपको बता के जा रहा हूँ कि आप स्कूल सिस्टम पे लैंग्वेज जब आप कर देंगे, आप उसकी बेस के ऊपर 3 साल के बाद उसका रिजल्ट देखें कि वो जो बच्चा मैट्रिक करने के बाद लैंग्वेज सीखेगा, उसके बाद अगर वो जर्मन सीखेगा तो वो उसका इंटरेस्ट जर्मनी की साइड पे होगा। उसने अगर चाइनीज सीखनी है तो ये देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये 2 3 4 5 सालों में इन्होंने ख़त्म नहीं हो जाना, इन्होंने और आगे बढ़ना है। तो हमें हमारे पेरेंट्स को पिक एंड चूज करना पड़ेगा, सिस्टम बने, कौन सी लैंग्वेज करानी है बच्चे को वो करवाएं, साथ के साथ सिस्टम में उसके साथ मैट्रिकुलेशन कराएं, उसके बाद आगे लेके उसको डिप्लोमास कराना है, हायर एजुकेशन करनी, जो भी करना है।